हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जल वाटर पे बात करेंगे। जल वाटर पढ़ेंगे। जल क्या है? जल एक यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है। जल एक यौगिक है। जल के सूत्र की अगर बात करें, जल का सूत्र H2O। ये जल का सूत्र है। हमारे शरीर का 3/4 भाग जल का होता है। हमारे शरीर का 3/4 जल का होता है। हमारे शरीर का 3/4 भाग इसका होता है, जल का होता है। शरीर में जल की मात्रा 70% है। शरीर में जल की मात्रा 70%। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। शरीर में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है? 70% जल पाया जाता है। शरीर में 70% जल पाया जाता है। और ऑप्शन में अगर 70 से कम होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर 65 है तो 65 भी मानेंगे, 65 नहीं है तो 70। और अगर ऑप्शन में 70 से ज़्यादा है, 72 है तो 72 को भी मान लेंगे। इंग्लैंड के रसायन शास्त्री कैबिंड्रा रसायन शास्त्री थे, जिनका नाम था कैबिंड्रा। ये इंग्लैंड के रसायन शास्त्री थे। इन्होंने खोजा था, कैबिंड्रा ने ही जल की खोज की थी। इंग्लैंड के रसायन शास्त्री थे कैबिंड्रा, जो किसकी खोज किए थे? जल की खोज। जल की खोज किए हैं, की थी या किए हैं, किए हैं। खोज की है। जल इन्होंने जो खोजा है, वो खोजा कि जल क्या है? एक तत्व नहीं है, यौगिक है। जल की जो खोज किए इन्होंने, उस खोज में पाया कि जल क्या है? एक तत्व नहीं है। इनके खोज में जल एक तत्व नहीं है, एक तत्व नहीं है, यह क्या है? एक यौगिक है। क्या है? एक यौगिक है। जल एक यौगिक है। किसका योग है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण है। ये तो इतनी बात हम जल के बारे में देख ली। अब यहाँ से बात करें जल के
तीन रूप जल के कितने रूप होते हैं? 3 रूप। जल के 3 रूप की बात करते हैं। ठोस, द्रव, गैस, ये 3 रूप हैं जल के। जल के 3 रूप हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस बर्फ रूप है, बर्फ रूप। द्रव जो ऑक्सीकृत होके या वाष्प भी कह सकते हैं उसको, वाष्पित रूप को ही हम द्रव रूप। द्रव क्या है? तरल पदार्थ है। द्रव जल या तरल पदार्थ, जल या तरल रूप। और गैस क्या है? ये वाष्पित रूप है, वाष्पित रूप या वाष्प भी कह सकते हैं इसको, वाष्प। ये 3 इसके क्या हैं? 3 इसके रूप हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस ठोस, द्रव अगर गैस की बात करें तो ठोस बर्फ है, द्रव जल तरल रूप होता है और गैस वाष्पित रूप होता है। ये 3 रूप गैस के होते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें, जो ठोस रूप होता है, बर्फ रूप, ये इसका जो रूप है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? जम जाता है। क्या होता है? जम जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जम जाता है। जल को आधार रूप भी कहा जाता है। जल को क्या कहा जाता है? आधार। जो तरल रूप है आधार है, जल का आधार है। आधार या बेस भी बोल सकते हैं, आधार, बेस। ये जल का आधार या बेस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें वाष्पित रूप, जो गैसीय रूप होता है, जो हमारे वातावरण में ह्यूमिडिटी पाई जाती है, कहने का मतलब वाष्पित रूप, वही इसका गैसीय रूप होता है। तो ये था जल के 3 रूप। और अब हम बात करेंगे जल प्राप्ति के साधन की बात करेंगे। जल प्राप्ति के साधन, जल प्राप्ति के साधन कौन कौन से साधन हैं? जल प्राप्ति का साधन, जल प्राप्ति के साधन। सबसे बड़ा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा जल प्राप्ति का साधन वर्षा का जल। सबसे बड़ा जल प्राप्ति का साधन क्या है? वर्षा का जल। वर्षा का जल है। सबसे बड़ा जो जल प्राप्ति का साधन वो क्या है? वर्षा का जल। वर्षा के जल से ही जल की प्राप्ति होती है।
समुद्र का जल प्रमुख स्रोत है। सबसे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे बड़ा जल प्राप्ति का साधन वर्षा का जल, और उसके बाद समुद्र का जल प्रमुख स्रोत है। अगर पूछा जाए जल का प्रमुख स्रोत, पूछा जाए जल का प्रमुख स्रोत, जल का प्रमुख स्रोत ये क्या है? जो समुद्र का जल, इसमें ऑप्शन में रहेगा समुद्र का जल, समुद्र का जल, ये सबसे बड़ा जल प्राप्ति का स्रोत है, समुद्र का जल, ये सबसे बड़ा जल प्राप्ति का स्रोत है। और यहाँ पे सबसे बड़ा साधन पूछा जाएगा तो वर्षा, क्योंकि साधन जो है वो वर्षा का ही होता है, पर स्रोत जो होता है वो समुद्र होता है। ये इतनी बातें याद रखना, थोड़ा सा इसमें अंतर है। प्राप्ति का साधन क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, वर्षा से प्राप्त होता है, और जल का प्रमुख स्रोत, स्रोत जो होता है समुद्र ही होता है। ये इतनी बात याद रखना। और शुद्ध जल की पहचान की थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहीं पे। शुद्ध जल की पहचान, शुद्ध जल की पहचान की अगर हम बात करें, शुद्ध जल कैसा होता है? शुद्ध जल शुद्ध जल की पहचान, शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ये शुद्ध जल की पहचान। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, ये तीनों विशेषताएं हैं जल की। अब हम बात करेंगे जो जल प्राप्ति के साधन के प्रकार की बात करेंगे। जल प्राप्ति के साधन के प्रकार, जल प्राप्ति के साधन के प्रकार, प्रकार कितने प्रकार, जो साधन है उनके कितने प्रकार हैं? साधनों के प्रकार यहाँ पे दो प्रकार हैं, पृथ्वी का बहता जल और पृथ्वी द्वारा शोषित जल। पृथ्वी का बहता जल और पृथ्वी द्वारा शोषित जल। पृथ्वी का बहता जल पृथ्वी का बहता जल और पृथ्वी द्वारा पृथ्वी का बहता जल और पृथ्वी द्वारा शोषित जल। शोषित जल ये है जल प्राप्ति के साधन के प्रकार। जो जल प्राप्ति के साधन है उनके दो प्रकार हैं, एक पृथ्वी का बहता जल और दूसरा पृथ्वी द्वारा शोषित जल।